नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। इस वीडियो में जैगवार का टॉयलेट फ्लश वाल इंस्टॉल होने वाला है। 1.5 बाई 1.25 का है। अनबॉक्स देखिए कर रहा हूं मैं। सबसे पहले इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले अनबॉक्स ही करना होगा। अब इसका जो MRP है ना वो 38 रुपये यहाँ पे शायद बॉक्स पे मेंशन है, लेकिन ये जो आपको डिस्काउंट पे मिलेगा। देखिए ये इसका रिड्यूसर सॉकेट है 1.5 बाई 1.25 का, आउटलेट में लगेगा और वाशर है। वाशर आपको लगा लेना, अदरवाइज लीक करेगा। ये वाशर लगा ही रहने देना है। हल्का फुल्का टेफ्लॉन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगा लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए ये 1.5 इंच है, 1.5 इंच का ब्रास MT ये लगेगा। यहाँ पे लिखा भी है। उसके बाद देखिए ये आउटलेट है अपना, यहाँ पे 1.25 इंच का ब्रास FT ये लगेगा, और वो भी कनेक्टर लगाने के बाद। अभी टेफ्लॉन इसमें लगाना है, थोड़ा सा लगा रहा हूँ मैं। यही मैं आपको कह रहा था, इसमें तो लगा ही लेना है आपको, ताकि जो है लीक ना करे। टेफ्लॉन वगैरह प्रॉपर आपको लगाना है ताकि जो है लीक ना करे। हालांकि अगर इसमें नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वाशर भी है। उसके बाद फ्लश कोई करता है, अगर कोई फ्लश करेगा तभी यहाँ पे पानी आता है, अदरवाइज पानी यहाँ पे नहीं आएगा। तो अभी इसको प्रॉपर आप टाइट करेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो है लीक वगैरह का कोई भी चांस ना रहे। इनलेट में सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान आपको देना है। देखिए अभी ये पूरा टाइट हो गया है। उसके बाद अब देखिए ये ब्रास MTA है, और ब्रास MTA ना होता है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली। तकरीबन ये ब्रास MTA 1.5 इंच का है, ओरिजिनल आशीर्वाद का है। ये लगभग 900 रुपये का ये होगा, ठीक है। ब्रास MTA या 800-900 रुपये का ये होगा। उसके बाद 500-600 रुपये का ये ब्रास FTA हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गया। टोटल जो कॉस्ट लगभग 1500 रुपये इसका ही हो जाता है, ब्रास MTA और FTA का। प्लस ये जो मेट्रोपोल है ये 3200 का है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। इसमें टेफ्लॉन जो है मिनिमम 30 राउंड, मैक्सिमम 35 राउंड तक लगाएंगे। फ्लश वाल के मुकाबले ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है, क्योंकि फ्लश वाल में तो आप 1.25 इंच आधा इंच का भी पाइप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए ना देखिए ये 1.5 बाई 1.25 का मेट्रोपोल है। इसके लिए 1.5 इंच का पाइप जो है टैंक से लेके यहाँ तक आना चाहिए, जहाँ तक आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ भी मैंने टेफ्लॉन यहाँ पे दे दिया है, ताकि जो है कहीं भी किसी भी तरह का शक ना हो लीकेज का। अब ये 2 साइज में आता है मेट्रोपोल, 2 साइज में। एक तो होता है 1.25 बाई 1.25, यानी कि इनलेट भी सवा रहेगा, आउटलेट भी सवा रहेगा। लेकिन अभी ये जो आप देख रहे हैं मेरा वाला ना, ये इसका इनलेट 1.5 इंच है, आउटलेट 1.25 इंच है। 1.5 बाई 1.25 का है ये। तो अभी दोनों ही बताऊंगा मैं कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है, चाहे वो 1.25 बाई 1.25 का हो या फिर चाहे वो 1.5 बाई 1.25 का हो। देखिए टेफ्लॉन लगा दिया। अब इसको भी थोड़ा सा आपको टाइट कर देना है। 4-5 राउंड टाइट करेंगे, टाइट हो जाएगा। हालांकि ये जो है पूरा टाइट होगा, जहां तक इसका लास्ट थ्रेड है ना वहां तक टाइट होगा। ये मैं दोनों ही बताऊंगा आपको कि किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है। 1.25 बाई 1.25 वाले में कौन सी बारीकियों का आपको ध्यान देना है, और 1.5 बाई 1.25 वाले में किस तरह से पाइप को आपको लगाना है, पूरी कंप्लीट जानकारी मिलेगी। बस आपको आज का ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है। देखिए पूरी तरह से अब ये जो है रेडी हो चुका है। चलिए इंस्टॉल करने का तरीका बताता हूँ मैं। अब देखिए ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पाइप दिख रहा है। एक जो है ये 1.5 इंच का पाइप है, और एक 1 इंच का पाइप है। तो ये जो है 1 इंच का पाइप है, ये सबमर्सिबल लाइन है मोटर वाला, ऊपर जा रहा है, टैंक को भरेगा। उसके बाद ये जो 1.5 इंच का पाइप आ रहा है, ये अपना आउटलेट है, टैंक से आ रहा है, बाथरूम में जाके ये कनेक्ट होगा। एक ही लाइन है, ये हर जगह सप्लाई दे रहा हूं मैं। किचन में जा रहा है, 2 बाथरूम में जा रहा है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। और यहाँ पे जो है प्लम्बर अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए ब्रांडेड पाइप को आप यूज करेंगे। यहाँ पे जो पाइप यूज किया गया है, अजय का पाइप यूज किया गया है, अजय CPVC पाइप, बहुत ही बढ़िया है। हॉट वाटर कोल्ड वाटर के लिए दोनों ही सुटेबल है ये, ठीक है। तो अब देखिए दोनों पाइपलाइन इस तरह से मेरा नीचे आया। अब देखिए पाइप जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है ना, क्रॉस करने के लिए ओवरबैंड की जरूरत पड़ती है। देखिए किस तरह से क्रॉस किया गया है। नए प्लम्बर जो है ना, यहाँ पे क्रॉस करने में उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, बहुत दिक्कत होता है। दिमाग लगाते हैं 1 घंटा कि कैसे मैं पाइप को ले जाऊं, ज्यादा झर्री गहरा कटिंग करूं या फिर क्या करूं, तो वो सोचते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए कंफ्यूज नहीं होना। देखिए किस तरह से क्रॉस किया गया है। अब यहाँ पे देखिए 245 लगाने का रीजन ये है, क्योंकि अगर इसको मैं यहाँ पे निकालता तो देखिए यहाँ पे जा रहा है इसका लेवल, इसलिए 245 लगा के अंदर दिया, और ये 245 लगा के अंदर दिया। इस तरह से अब ये पाइप जो है दोनों ऊपर नीचे निकल जा रहा है, ठीक है। अब ये अपना जो है 1.5 इंच का टी दिया। उसके बाद इसको मैं रिड्यूस कर दिया, क्योंकि ये जो है 1 इंच का लाइन ये जा रहा है अपना किचन वाले एरिया में, इसलिए इसको मैं 1 इंच का पाइप दे दिया। बाकी ये जो है अपना जा रहा है 1.5 इंच। तो टॉयलेट फ्लश वाल लग रहा है जैगुआर का मेट्रोपोल, इसलिए यहाँ पे मैं 1.5 इंच का ही पाइप लेके जा रहा हूँ।
अगर 12 प्लस वाला नहीं होता तो यहाँ पे आप 1.25 या फिर 1 इंच का पाइप ले जा सकते हैं। रिड्यूस करने का तरीका बताऊंगा कि आपको जो है पाइप को कहाँ पे रिड्यूस करना है, अभी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। ये दोनों लाइन अपना ये तो है मोटर वाला, किचन के रास्ते होता हुआ आएगा, ऊपर में जाएगा टैंक को भरने के लिए, साथ में यहाँ से ये जो जा रहा है बाथरूम के अंदर भी जा रहा है फ्रेश वाटर, और ये है अपना टैंक वाला लाइन किचन में जा रहा है। ठीक है, दोनों पाइपलाइन अब ये इस तरह से नीचे जा रहा है किचन में, और ये वाला जा रहा है बाथरूम में। नीचे वाला मोटर वाला, ऊपर वाला टैंक वाला दिखाता हूँ, चलिए आइए। अब देखिए इधर मुड़ा, एक एल्बो दिया, एक एल्बो यहाँ पे दिया, दोनों पाइपलाइन इस तरह से आगे जा रहा है। रेड लाइन बिल्कुल फ्रंट पे आपको रखना है। अभी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये रेड लाइन का बेनिफिट क्या है, क्यों इसको फ्रंट पे रखने के लिए मैं कहता हूँ। 2 एल्बो यहाँ पे दिया। अब इस तरह से देखिए पाइपलाइन को आगे लिया, 1.5 इंच का पाइप है, ये आउटलेट है टैंक वाला, 1 इंच का है ये मोटर वाला। दोनों पाइपलाइन अब देखिए इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे आया। उसके बाद अब देखिए ये लाइन ऊपर हो रहा है और ये नीचे हो रहा था, इसलिए देखिए यहाँ पे क्या किया मैं, यहाँ पे 45 दिया, 2 45 ऊपर लगा है, देखिए 2 ऊपर लगा है, 2 नीचे लगा है। ठीक है, इस तरह से टर्न हुआ। अब देखिए यहीं पे गलती करते हैं नए प्लम्बर अगर रहेंगे ना, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे 2 एल्बो यहाँ पे देंगे, 2 एल्बो यहाँ पे देंगे। देखिए ध्यान दीजिए बिल्कुल बारीकी से क्या मैं बोल रहा हूँ, आप समझिए, सुनिए। देखिए एल्बो के साथ काम करना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रेशर भी जो है पूरा चौपट हो जाता है। ये 45 में दिमाग लगाना पड़ता है, मेजरमेंट करने में टाइम जाता है। ठीक है, अब देखिए एल्बो और 45 की तुलना में यह एल्बो प्रेशर को खत्म कर देता है, जबकि 45 जो है पानी को स्लिप करवाएगा, प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज नहीं होगा। अब देखिए दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से आ रहा है। देखिए अब देखिए यहाँ पे आया, बाथरूम के अंदर एंट्री कर लिया हूं मैं। अब देखिए 2 एल्बो यहाँ पे दिया, उसके बाद आगे लिया, अब देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, देखिए 1.5 इंच का टी दिया हूँ, ये जो है अपना नीचे आ रहा है 12 प्लस वाल के लिए, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए इस तरह से नीचे आ रहा है, और ऊपर देखिए यहाँ पे देखिए पाइप को क्रॉस करने के लिए देखिए यहाँ पे 4 45 लगा है। उसके बाद ये पाइप जो है अपना नीचे चला आया है। लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैनुअल ओवरबैंड नहीं बनाते हैं, कंपनी जो ओवरबैंड बना के देती है वो यूज करते हैं। तो ध्यान रहे उसमें जो है अंदर का जो डाया है ना, वो बहुत ज्यादा पतला होता है, आगे का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। कितना भी बढ़िया मोटा पाइप आप डाल लीजिए, अगर उल्टा सीधा काम करेंगे, गंदा काम करेंगे तो प्रेशर नहीं मिलेगा, वही लास्ट में जो है कस्टमर से किचकिच होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैनुअल ओवरबैंड बनाइए। इस तरह से 4 45 लगता है। कंपनी वाला जो ओवरबैंड बना के देती है कंपनी, वो मैं नहीं लगाया हूँ। देखिए 4 45 लगता है ओवरबैंड बनाने में। मैनुअल ओवरबैंड में आप चाहे 1 पाइप क्रॉस करना हो या फिर चाहे आपको 10 पाइप क्रॉस करना हो, आप बना के इजिली क्रॉस करवा सकते हैं। नीचे लिया 1.5 इंच का पाइप है ये। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे देखिए ये है अपना जैक्वार का मेट्रोपोल लगा है, 1.5 बाई 1.25 का है ये, यानी कि 1.5 इंच इनलेट है, और आउटलेट इसका जो है ये 1.25 इंच है। 2 तरह का टॉयलेट फ्लश वाल आता है, यानी कि जैक्वार का मेट्रोपोल। एक तो होता है 1.25 बाई 1.25, मतलब कि 1.25 इंच इनलेट भी रहेगा और 1.25 इंच आउटलेट भी रहेगा। अब दोनों का जो तरीका है लगाने का वो आपको समझना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। अगर देखिए आपका मेट्रोपोल 1.25 बाई 1.25 का है, यानी कि इनलेट भी 1.25 आउटलेट भी 1.25 है, तो उस केस में क्या होगा, अगर प्लम्बर यहाँ से पाइप उठाया 1.25 इंच का और टैंक में ले जाके कनेक्ट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, देखिए जब टैंक से पानी आएगा, उसके बाद पानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो आगे का प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई पानी बह रहा है, पानी के बीच आपने इस तरह से हाथ डाल दिया, हाथ लगा दिया, कुछ भी खड़ा कर दिया, तो आगे का जो फ्लो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो आगे पानी आ रहा है, आगे का जो फ्लो है उसके मुकाबले आगे इधर जो बह रहा है, बीच में कुछ भी आपने रख दिया तो आगे का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वही चीज हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो पानी यहाँ पे आ रहा है अपना 1.25 इंच के पाइप के जरिए। अगर 1.25 इंच का मेट्रोपोल है, प्लम्बर 1.25 का पाइप लगाया है, तो उस केस में ये जो मेट्रोपोल है आगे का फ्लो कम कर देगा, क्योंकि ये जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, पानी यहाँ से आ रहा है, इधर से होके जा रहा है, जब कोई फ्लश करेगा उसके बाद निकलेगा, तो उस केस में पानी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अब उसमें देखिए प्रॉब्लम क्या होगा, जब कोई फ्लश करेगा तो प्रेशर पहली बार तो कम आएगा हल्का सा ही, उसके कारण जो है तुरंत एयर उठाएगा, हल्का सा एयर उठाएगा, पाइप के बीच में गैप आएगा, संपर्क टूटेगा जब पानी के बीच में, तो एयर आएगा, उसके बाद सीट में आवाज आएगा। ठीक है, ऐसा आपने सुना होगा, बहुत सारे कस्टमर मेरे पास हैं जो कंप्लेन करते हैं कि जब मैं फ्लश करता हूं तो आवाज आता है। ठीक है, तो वो इसी कारण आता है। अब देखिए आपको क्या करना है, अगर मेट्रोपोल आपका 1.25 बाई 1.25 का है, तो ये 1.25 इंच का पाइप आपको कुछ दूर 1.25 का लेके जाना है। उसके बाद थोड़ा सा पाइप, अगर 10 फीट या फिर 15 फीट पाइप जो है आपको 1.5 इंच लगा देना है, तो जो आपका 1.25 बाई 1.25 का मेट्रोपोल है वो 1.5 बाई 1.25 की तरह काम करेगा, जिस तरह से ये लगा है। लेकिन अभी मेरे केस में यहाँ पे आप देख रहे हैं जो जैक्वार का मेट्रोपोल है वो मेरा 1.5 बाई 1.25 है। तो अगर मेट्रोपोल अगर आपका 1.5 बाई 1.25 है, तो उसके इसमें क्या करेगा, प्लम्बर को आंख बंद करना है, उसके बाद 1.5 इंच का पाइप यहाँ से उठाना है, सीधा ले जाके टैंक में कनेक्ट करना है। अब देखिए पानी तो तब भी डिक्रीज होगा,
क्योंकि देखिए ये है मेट्रोपोल ऑब्जेक्ट बन रहा है अपना, अब डिक्रीज होगा भी तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा भर के पानी 1.5 इंच आ रहा है। अब आगे का पानी अगर डिक्रीज हो रहा है तो थोड़ा सा डिक्रीज होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे 1.25 इंच का जो पाइप है आपका पूरा भर के पानी देगा। अब जब ये आउटलेट में पूरा भर के पानी जाएगा तो उसमें जब पानी पूरा भरा रहेगा तो एयर उठाने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपका मेट्रोपोल 1.25 का है तो थोड़ी दूर पाइप ले जाएंगे 1.25 इंच का, उसके बाद इसको रिड्यूस करेंगे 1.5 इंच में। लेकिन अगर सेम है ये 1.5 है तो इसको आप 1.5 इंच पाइप ले आएंगे, शुरू से लेके लास्ट तक टैंक तक पूरा कनेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका हाइट आप समझिए, देखिए टाइल्स वाले सरफेस से इसका जो हाइट है मिनिमम आपको 40 इंच रखना है, मैक्सिमम 42 इंच रखना है। अब देखिए यहाँ पे जब आप इंस्टॉल कर रहे हो तो ये भी ध्यान में रख के चलना होता है। यहाँ पे वॉल हंग WC आएगा, ठीक है। वॉल हंग WC जब लगेगा ना तो देखिए कोई भी WC हो उसका जो लंबाई है मैक्सिमम 17 या फिर 18 इंच लंबा होता है, तो 17 इंच वो हो गया। उसके बाद जो WC का हाइट है फ्लोर से वो भी 14 से 17 इंच होता है, यानी कि कुल मिला के ये 36 इंच आता है। तो कभी ध्यान से गलती से ये 3 फीट में मत लगा देना, नहीं तो क्या होगा जब कोई कमोड का कवर ओपन करेगा तो कवर यहाँ पे टकराएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए काम को किया जाता है, ये मेट्रोपोल को फिक्स किया जाता है। अब इसका जो स्टैंडर्ड हाइट है मिनिमम 40 इंच मैक्सिमम 42 इंच रखना है। इस तरह से यहाँ पे टॉयलेट फ्लश वाल्व इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद अब चलिए आगे दिखाता हूँ मैं जैकवार का जो 5 वे डायवर्टर है वो।